गुजरात चुनाव बिल्कुल सिर पर है, लेकिन गुजरात चुनाव से ठीक पहले एक घटना होती है और बीजेपी उस घटना के बाद में पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। बीजेपी इस पूरी एक घटना के बाद में लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। मोरबी के अंदर पुल टूटना, और ना केवल मोरबी के अंदर पुल टूटा, बल्कि उसके बाद में बीजेपी जो वहां पर एक हवा बनाती हुई अपने आप में दिखा रही थी, वो हवा भी टूटती हुई नजर आ रही है। और किस तरह से मोदी जी का गुजरात के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा फेलियर वो नजर आ रहा है। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और आप भी कहेंगे कि वाकई इस बार मोदी जी से चूक हो गई है। गुजरात के अंदर मोरबी का ये पुल टूटा। अब पुल किस तरह से टूटा है, कैसे टूटा है, तमाम खामियां नजर आ रही हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन इस पुल टूटने के बाद में कई सारी ऐसे चीजें हुई जिनको बीजेपी रोक सकती थी। अब वो चीजें गलत है रोकना या सही है रोकना, उस पर एक बहस है। लेकिन बीजेपी कई सारी चीजों को रोक सकती थी, लेकिन बीजेपी के काबू से बाहर वो चीजें चली गई और बीजेपी को ये चीजें अब कितना नुकसान पहुंचाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले पुल टूटा, और पुल टूटने के बाद में वहां पर तमाम मीडिया के कैमरे पहुंच गए उस जगह पर जहां पर पुल टूटा था। और जरा कुछ तस्वीरें देखिए, जिन तस्वीरों ने पूरी तरह से पोल खोल करके रख दी। और ये तस्वीरें साफ साफ चीख चीख करके कह रही हैं कि हां, गुजरात के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने यहां पर भ्रष्टाचार को पाल रखा था और उस भ्रष्टाचार की वजह से 135 लोगों की मौत हुई है। यह तस्वीरें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं। इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं जिस पुल की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिस पुल को केवल 5 दिन पहले खोला गया, लेकिन उस पुल की कितनी मरम्मत हुई थी, कितनी जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी ने कितना यहां पर काम किया था, तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। लेकिन अब चूक क्या है? चूक यह है कि जहां पर जो स्पॉट था, जहां पर पुल टूटा, उस स्पॉट को अब मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है कि एक रोकना गलत है या सही है, इस पर बहस है। लेकिन वहां पर मीडिया कैसे पहुंच गई? हम मोदी जी की चूक के ऊपर बात कर रहे हैं। भाजपा को कैसे झटका लगा है और भाजपा का कैसे फेलियर यहां पर नजर आ रहा है। कई सारे जगह पर अलग अलग फेलियर हुआ है। सबसे बड़ा फेलियर यह है कि जहां पर इतनी बड़ी चूक हुई, वहां पर चूक होने के बाद में सुबह भी जब वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे, रात को गृह मंत्री पहुंच चुके थे, भाजपा का तमाम आलाकमान वहां पर पहुंच चुका था, उसके बावजूद सुबह तक वहां पर कैसे मीडिया कर्मी पहुंचते रहे? क्यों नहीं मीडिया कर्मियों को रोका गया और रोक करके कम से कम जो है वो तस्वीरें बाहर नहीं आती, जो तस्वीरें बाहर आ गई कि वहां पर कैसे जंग लगा हुआ था, वो जो वायर है वो कैसे पुरानी थी, काम तो हुआ ही नहीं। केवल करोड़ों रुपए वो डेंट पेंट के नाम पर, चमकाने के नाम पर, और नीचे की फ्लोरिंग वो बदली गई, उसके नाम पर डकार लिए गए। अब यहां पर चूक नंबर 1 ये हुई है कि कैसे मीडिया को वहां पर पहुंचने दिया गया और कैसे वो तस्वीरें बाहर आ गई। और जब ये तस्वीरें बाहर आई है तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर साफ संदेश चला गया है कि हां, ये तो गड़बड़ हुई है। ये तो जो गड़बड़ है वो सरकार के द्वारा है। सरकार के द्वारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पुल का यहां पर मरम्मत किया गया था उसका इतना जर्जर, उसकी वायरिंग, उसकी क्लिप्स कैसे हो सकती हैं? ये सीधे तौर पर कोई वहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट, कोई वहां पर देखने वाला, जांच पड़ताल करने वाला कुछ नहीं था। अब यहां पर सबसे बड़ा यही है कि मीडिया को क्यों नहीं रोका गया। और यह रोकने का मीडिया को एक और भी कारण होता है। जहां पर कोई इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसा के बाद में कम से कम उस जगह को सुरक्षित किया जाता है। कहीं पर भी आप देखते हैं कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी चीज होता है तो पुलिस वहां पर पीली पट्टी लगा देती है और उस जगह से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, ताकि यह पता लगाया जाए कि उस पुल को काटा गया था, उस पुल में आरी चलाई गई थी, क्या हुआ था, कोई एक्सप्लोसिव रखा गया था वहां पर, कोई बम विस्फोटक जो है वहां पर रखा गया था, क्या था ऐसा, किसी ने जो वहां पर नट बुलट थे उनको पलाश से, पेचकस से खोलने का काम किया था क्या? ये सारी चीजें होती हैं।
आप एक तरह से मेरे को आप आलोचना कर सकते हैं कि मीडिया को वहां पर जाने से जो आप रोकने की बात कह रहे हैं तो आप गलत बात कह रहे हैं, आप इस बात को मेरे को कह सकते हैं, लेकिन होता यही है कि जहां पर जो स्पोर्ट होता है उसको रोका जाता है। तो पूरी तरह से एक फेलियर तो यह रहा कि उस पुल की सारी तस्वीरें वो आ गई। अनमूनन ऐसा नहीं होता है, मीडिया को मैनेज कर लिया जाता है, मीडिया मैनेज नहीं हो पाई और वो तस्वीरें बाहर आ गई। सबसे बड़ा फेलियर ये दिखा। दूसरी फजीयत हुई अस्पताल के अंदर। अस्पताल में जिस तरह से रातों रात डेंट पेंट किया गया। जब ये तस्वीरें पहली बार सामने आई थी मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि नहीं, मोदी जी और उनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं कि जिस अस्पताल के अंदर मोदी जी को जाना है उसी अस्पताल का रात को डेंट पेंट किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, मरीजों को कभी खींच करके इधर, कभी उधर, कभी उनको इधर, ये कर करके वहां पर सारी टाइलें वाइलें सब कुछ ऊपर से नीचे से झाड़ पोछ किया जा रहा था। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था और जाहिर तौर पर जब ये तस्वीरें ऑफिशियली पता चल गई, सब चैनलों पर भी चला, भले ही हम गोदी मीडिया कहें, लेकिन उन्होंने भी इस खबर को चलाना पड़ा कि उस अस्पताल में रंग पुताई की गई और सब चैनलों पर यह खबर चली। तो आखिरकार सवाल यह है, और हमने खबर भी आपको दिखाई थी कि एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं और एनडीटीवी के रिपोर्टर को वहां पर बाकायदा पुलिस के द्वारा हटाया गया कि आप यहां पर दिखा रहे हैं कि वाटर कूलर लगा दिया गया लेकिन वाटर कूलर के अंदर कनेक्शन नहीं है। तो जो खामियां मीडिया ने अस्पताल के अंदर दिखाई, जो खामियां मीडिया ने पुल के अंदर दिखाई, उनको रोका जा सकता था। मीडिया को अस्पताल के बाहर ही अगर रखा जाता तो ना रात की तस्वीरें आती, ना दिन की तस्वीरें आती, ना वहां पर यह तस्वीरें आती। चित्रा त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था एक महिला का। वो महिला कह रही थी, मैं बार बार दिखा करके आपका समय नहीं खराब करना चाह रहा, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर वो वीडियो अभी भी है। वो महिला कहती है कि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार ने हमारे को 5 साल पहले भी जब उनकी सास की मृत्यु हुई तो उसके बाद में कोई मुआवजा नहीं दिया। मोदी जी आए और केवल 2 मिनट तक पूछा, अच्छा कैसे हो, ठीक हो, बस इतना सब कह करके निकल गए, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। और अभी भी तीसरी चीज जो मोदी सरकार करते हुए नजर नहीं आ रही है, जिस एक चीज के द्वारा इस पूरे इसको जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। कौन सी चीज? वो चीज थी कार्रवाई की। कार्रवाई अगर आप करते तो जितना मर्जी मीडिया ने कुछ किया, जितना मर्जी सोशल मीडिया पर कुछ हुआ, अगर आप कार्रवाई करते तो लोगों के दिलों को आप दोबारा से जीत सकते थे। लेकिन वहां पर केवल 2 चीजें हुई कि ये जो हुआ है उसके बाद में हम जो घायल हैं या जो मर गए हैं उनको मुआवजा दे रहे हैं हम, ये एक चीज सरकार की तरफ से दिखाने की कोशिश हुई। और दूसरी चीज कि हां अब हम जो है वो यहां पर अस्पताल के अंदर आपका ठीक से देख रेख कर रहे हैं और यहां पर जो है वो अब जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी तक सरकार की पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, एफआईआर के अंदर उनका नाम नहीं है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि कैसे मोदी सरकार, मोदी जी की जो टीम, मैनेजमेंट टीम है, वो मीडिया प्रशासन के लेवल पर हर जगह पर फेल नजर आ रही है। और जहां पर पुलिस को रोकने, जहां पर मीडिया को, वहां पर जो पुल है वहां पर मीडिया को रोकने का काम था, वो प्रशासन का ही काम था। तो आप ना मीडिया को मैनेजमेंट कर पाए, ना प्रशासन को वहां पर दुरुस्त कर पाए घटना होने के बाद में भी। और ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में आ गई, लोगों के बीच में है। अब हर आदमी इस बात की चर्चा कर रहा है और बीजेपी का समर्थक भी अपना मुंह सिकोड़ रहा है। वो कह रहा है कि हां गलती तो हो गई। वो कह रहा है, बीजेपी का समर्थक वो इस बात को मान रहा है कि हां 135 लोगों की जान बहुत बड़ा एक आंकड़ा है और 135 लोगों की जान जाने से बीजेपी की हवा में जबरदस्त झटका लगा है। अब सवाल यह है कि मोदी जी और उनका चुनावी मैनेजमेंट वो किस तरह से इस झटके से उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा। और यह एक घटना ऐसी है जो पूरी तरह से मोदी की सरकार को, भाजपा की सरकार को वहां पर धराशायी कर देगी। आप बताइए कि जो पूरा विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है, क्या आपको लग रहा है कि पूरी जो भाजपा की हवा अपने आप में वो दिखा रही थी कि हम तो दोबारा जीत रहे हैं, 150 सीटें जीत रहे हैं, फला फला जो तमाम दावे वादे किए जा रहे थे, वो सब धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर गुजरात में हो गया है?
आपकी राय क्या है? या आपको लगता है कि अभी भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कुछ और निकाल करके लाया जाएगा और फिर चीजें जो है वो नैरेटिव वो बदल दिया जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।